बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इकराश ऑनलाइन एकेडमी। हम सीनियर एडिटर्स की तैयारी करवा रहे हैं। अभी इसी महीने सीनियर एडिटर का टेस्ट होना है और उनमें से बहुत से लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, जिसमें कारवान है, डॉगर्स है, वगैरह वगैरह बहुत सारी। फेसबुक भी तैयारी के, तो मैं ख़ुद भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का भी पता चले। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी इसमें लिंक में शामिल है, लिंक मैंने दे दिया है। फेसबुक पे जाए, आप फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में भी कमेंट जो चीज़ पूछनी हो या उसमें ऐड करनी हो वो मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उनमें शामिल कर सकूं। अच्छा, ये जो 500 इम्पॉर्टेंट MCQs हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये डॉगर्स की जो बुक है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो नेक्स्ट अभी जो पेपर होने वाला है ये उनके लिए बहुत अहम है। तो फिर चलो देखते हैं कि वो कौन से हैं जो कि उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है। पहले नंबर पे आता है कि एक सिस्टमेटिक वे टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ कॉल्ड। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग तो सारे पढ़ लेते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने रटी रटाई बातों पे अमल करना है, बल्कि हमने इनके साथ जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि वो भी पढ़ने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लफ्ज़ है, इनका जो जवाब है ये तो है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग तो ठीक हो गया, ये मतलब अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी क्या होती है? ये एक प्रोफेशनल्स होता है। जो प्रोफेशनल्स होता है वो उसको रिकॉर्ड करता है, उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। इकनॉमिक्स यहाँ पे नहीं आता। एडिटिंग उसका मतलब होता है कि यहाँ पे बात हो रही अकाउंट की, यहाँ पे अकाउंट ख़त्म होती है वहीं से एडिटिंग शुरू होता है। इसका मतलब ये तो नहीं आ सकता। तो हमारा मतलब है सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ना। यार अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दूसरे नंबर पे है एन आर्ट ऑफ रीडिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग ऑफ अकाउंट इन ए सिस्टमेटिक वेज कॉल्ड। हाँ, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको अकाउंटिंग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि हम पहले इनको रीड करते हैं, उसके बाद इनको क्लासिफिकेशन तरतीब देते हैं, समराइज़ करते हैं। अकाउंटेंसी वही में पहले वाली बात है कि ये प्रोफेशनल्स बंदे होते हैं, प्रोफेशनल स्किल होती है। एडिटिंग इसमें चेक करना होता है, इंस्पेक्शन होती है। बुक कीपिंग उनको रिकॉर्ड करना होता है, जो को तरतीब देना होता है, हम उसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। अब थर्ड नंबर पे द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इन ए सिस्टमेटिक वेज कॉल्ड, ये हो गया बुक कीपिंग। ये हमने पहले भी पढ़ा है। गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर्स और टर्मिनेटेड। अच्छा, जो गुड्स रिटर्न हो रही हैं, अब क्या हो रहा है? जो चीज़ अब गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्न कैसे हो रही हैं कि आपने कोई चीज़ सेल की है कस्टमर को आपने सेल किया है, वो आपको वापस हो रही है, ये हो गई सेल रिटर्न। दूसरी होती है कस्टमर रिटर्न, जो ये इसके साथ में है, ये जो है कस्टमर रिटर्न। अच्छा, इनमें और इनमें एक डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है? कस्टमर रिटर्न्स क्या होता है कि आपका एक रिपीटेड कस्टमर है, जिसको हम लॉयल कस्टमर कहते हैं, कि उनको आपने कोई वारंटी दी हुई है, आपने उनको कोई क्लेम्स देना है गुड्स, या आपने कोई उधार की उनको चीज़ें देनी है, ये आ जाए एक किस्म है, ये सेल रिटर्न है। ये भी सेल रिटर्न क्या है? आपने कोई वारंटी, कोई क्लेम, कोई गुड्स फॉर क्रेडिट उधार पे दी हुई हैं, तो वो उनको क्या करता है? टू द सेलर्स बाय द कस्टमर। अच्छा, ये इसका क्या होता है? इसका अकाउंट हम क्या करते हैं? डेबिटेड करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल इनका क्रेडिट करते हैं हम लोग। अब मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं? डबल एंट्री करते हैं। ये तो साफ ज़ाहिर है, सबको पता होगा, जिन्होंने सीनियर तैयारी भी कर रही होगी यार, ये तो उनको बेहतर पता होगा। डबल एंट्री सिस्टम ये तो अकाउंटिंग के DCOM में भी आ जाता है। सिंगल सिस्टम और ये अपडेटेड है उसका। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? उसका अपडेटेड है। द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर।
ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, इसको क्या कहते हैं हम, उधार, यानी कि द पर्सन होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि जो उधार की एंट्री है उनको क्या, उनको डेटर कहते हैं। डबल एंट्री मीन्स एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। टू एस्पेक्ट कौन सी होती है, एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। हम उनको क्या कहते हैं कि ये डबल एंट्री है। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, ये आपकी इनकम है, क्योंकि आप डिस्काउंट अलाउड होता है, आप उनको दे रहे होते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, आपने कोई चीज़ सेल करी है तो उसको वापस कर रहे होते हैं, यानी कि वापस नहीं कर रहे थे बल्कि थोड़ी छूट दे रहे होते हैं। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी इनकम होती है। ओब्लिगेशंस, ओब्लिगेशन क्या होते हैं, ये आपकी लिएबिलिटी होती है। लिएबिलिटी मीन्स ये एक पेनल्टी है। पेनल्टी क्या, मतलब आपका एक जुर्माना है जो आपने, पेनल्टी फॉर नॉन फुलफिलमेंट, यानी आपने उनसे कोई वादा किया है, आप उन वादे के तौर पर आप उनके से पूरा नहीं उतरे, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको ये लिएबिलिटी है। रेवेन्यू तो आपके आमदनी होती है जो आपके एसेट में जमा हो रहा है, एक्सपेंस खर्चा होता है। लिएबिलिटी जो आपने पे करनी है उनको, ये पेनल्टी होती है, यानी कि ओब्लिगेशंस लिएबिलिटी होती है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो मालिक पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है कारोबार में, हम उसको क्या कहते हैं, कैपिटल्स कहते हैं। जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं उनको कैपिटल कहते हैं। बिजनेस तो वो खुद कारोबार होता है, ड्रैंक्स वो जो खर्चा निकालता है उसमें से। कैपिटल में वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, ड्रैंक में वो खर्चा निकालता है, हम उनको क्या कहते हैं, ड्रैंक। यहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या होती है, जो पेमेंट आपने उनसे कोई वादा किया है, आपने उनसे कोई चीज़ लिया है, आपने उनकी कीमत यानी उनके पैसे जो थोड़े पहले दे दिए, यानी कि टाइम से पहले आपने कोई पेमेंट कर दी, तो उनको कहते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये कैश नकद पे होती है, यानी कि कैश डिस्काउंट, आप उनको कुछ पैसे वापसी करते थे, यार आपने 1 महीने के बाद 1 महीने तक पैसे देते हैं, आप उनको 10 दिन बाद पैसे वापस का दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनको एक डिस्काउंट देता है, जिसको हम प्रॉम्प्ट पेमेंट भी कहते हैं। सेल तो हो रही है कि आपने कोई चीज़ उनको सेल ही कर दी, यानी कि वो आपको कारोबार से आउट हो गई, आपकी इनकम हो गई। सेल रिटर्न, जो आपने कोई चीज़ सेल की है वो आपको वापस आ रही है, तो ये सेल रिटर्न, यानी कि सेल इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जहाँ पे वो कैश डिस्काउंट दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर और आर नॉन एज ए, यानी कि आपने की कोई चीज़ है, आपने उनको वापस कर दी है। क्या मतलब ये कि आपने कोई चीज़ ली हुई थी और कारोबार, आपका कारोबार था, आपने कोई चीज़ ली हुई थी तो आपने उनको वापस कर दी, सप्लायर को टू सप्लायर, इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। आपने कोई चीज़ आपने क्या परचेज की हुई थी, आपने कुछ चीज़ ली हुई थी, आपने वो वापस कर दिया है। मर्चेंडाइज रिटर्न, आपकी चीज़ें आप मर्चेंडाइज दूसरी तरफ। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड कि कोई चीज़ आपको वापस, जैसे रिटर्न इनवर्ड एक सेल रिटर्न होती है, और सेल रिटर्न तो पहले वापस जैसे दिए हुए, रिटर्न इनवर्ड और सेल रिटर्न एक ही बात है। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड, हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। करंट लायबिलिटीज, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज, हम इनको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल, हम उनको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल्स होता है, ये अपोजिट होता है किसके, फिक्स्ड एसेट के, क्योंकि यहाँ पे आपने कंपनी ने कोई नॉन परमानेंट, यानी कि आपने कोई पेमेंट करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सैलरीज देनी होती है, कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, रेंट है, यूटिलिटी है, मतलब इस तरह जो बहुत से यूटिलिटीज़ वगैरह आपने ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कोई जो पैसा रखते हैं, हम उसको सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल तो बिल्कुल एक फिक्स होता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन, इस तरह। ट्रेडिंग कैपिटल आप उस पर ट्रेड कर ले होते हैं। लेकिन द एक्सेस ऑफ करंट एसेट, जो आपके करंट एसेट उस पर करंट लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, हम उनको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। व्हेन गुड्स इन विच बिजनेस डील्स आर सोल्ड इट इज़ कॉल्ड सेल। आप जब कोई चीज़ बिजनेस में आ रही होती है तो वो परचेज होती है, जो सेल आप करते हैं वापस आ रही, वो सेल रिटर्न इनवर्ड होती है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज पे होती है। यहाँ पे बात हो रही है व्हेन गुड्स इन विच बिजनेस डील्स आर सोल्ड, जो सेल कर रहे हैं हम उनको क्या कहते हैं, सेल, इट इज़ कॉल्ड सेल। सेकेंड नंबर पे सेल रिटर्न इज आल्सो नाउन एज ए
रिटर्न इनवर्ड, ये रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड वो परचेज होती है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स एंड अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले हम जो एंट्री करते हैं वो लेजर्स की होती है, उसके बाद वो पोस्ट जर्नलाइजिंग करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है और उसके बाद लेजर अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए यहाँ पे लेजर अकाउंट बैलेंस करना है। जो बैलेंस शीट्स होता है वो एसेट एंड लायबिलिटीज़ वगैरह, जो इनकम स्टेटमेंट वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इफ़ ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्राम द बुक्स ऑफ अकाउंट इट विल बी अफेक्टेड द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये उसको इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपने जो एरर ऑफ ओमिशंस है आपने यहाँ पे कोई एंट्री की ही नहीं होती, आप मुकम्मल कम्प्लीटली तो इसको भूल चुके, इसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होता क्योंकि आपने इसमें एंट्री कोई की ही नहीं है, तो फिर उसका इफेक्ट कैसे होगा। रिडक्शन इन प्राइस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, क्योंकि आपने उनको थोड़ी सी डिडक्शन वगैरह दी होती है। जो बुक प्राइस होती है वो आपकी ओरिजिनल कीमत होती है, जो इनवाइस प्राइस होती है आप उनको जो लिस्ट देते हैं उनको जो कीमत वहाँ पे रखते हैं वो इनवाइस प्राइस होती है। पेड प्राइस जो आपने कीमत अदा कर रहे होते हैं बिज़नेस के लिए, जो कोई चीज़ लेने के लिए, तो उनको आपने जो पेमेंट दी होती है उसको क्या कहते हैं, पेड प्राइस। कैश ब्रॉड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, जो लोन होता है वो कारोबार से लिया जाता है, ब्रॉड नहीं करता बल्कि पेड किया जाता है। बिजनेस क्या करता है, पेड करता है। ड्रैंग जो बिजनेस से हमका पैसा निकालता है ओनर, तो उनको कुछ मतलब है कुछ रिकाउंट कुछ अमाउंट निकालता है, उनको क्या कहते हैं, ड्रैंग। द कंसेशन रिसीव्ड ऑन द प्राइस ऑफ डिफेक्टिव गुड इज कॉल्ड अलाउंसेस, जो डिस्काउंट होता है वो हम नकद पेमेंट पे करते हैं, उधार पेमेंट भी करते हैं। क्या है डिस्काउंट, वो क्या होता है उनका, जो नकद पेमेंट कर रहे हैं तो उन पे होता है। जो अलाउंसेस होता है वो अलाउंसेस हम डिफेक्टिव गुड्स पे करते हैं। जो डिफेक्टिव गुड्स होते हैं मतलब किसी काम के थोड़े बहुत काम में मतलब है थोड़ा सा वो क्या होता है थोड़ी सी ख़राब होती है तो हम उनको भी सेल कर देते हैं, उन पे जो अमाउंट वसूल करते हैं हम उनको क्या करते हैं, अलाउंसेस। इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एनी रिटर्न एविडेंस इज कॉल्ड वोचर, जो वोचर्स होता है वो कार्बन कॉपी की तरह होता है। जो दो मुख्तलिफ बैंकों में या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ वोचर्स होते हैं, मतलब ये डिस्काउंट जो होता है वो सेल परचेज पे होता है। जो आपका एविडेंस है, जो आपके सबूत है, वो एक किस्म का वोचर्स होता है। अलाउंसेस पहले बता जो वो डिफेक्टिव गुड्स पे होता है, प्राइस तो उनकी कीमत होती है। बिल्डिंग एंड फर्नीचर आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्यों कहते हैं हम इनको, करंट एसेट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जो फिक्स्ड होते हैं वो तो एक रिटेन ऑफ होते हैं, एज सुन एज मतलब है जितना भी उनको पॉसिबल उनको जल्द से जल्द उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। टेंजिबल एसेट होते हैं जिनको हम टच कर रहे होते हैं, जिनके जो फिजिकल एसेट जिनको होते हैं। फिक्स्ड एसेट तो बिल्कुल बिल्डिंग वो तो भी जितने फिक्स होते हैं, ये बिल्डिंग और फर्नीचर ये उसमें फिक्स्ड एसेट में आ जाता है। फॉर द बिजनेस कैपिटल इज एसेट होता है, जो कैपिटल्स वो एक्सपेंसेस तो उनका खर्चा होता है, लायबिलिटीज़ जो उनको पेमेंट होती है अदायगी करनी होती है। जो बिजनेस है जो कैपिटल है वो उनका क्या होता है, वो उनका एसेट होता है। व्हेन ओनर विदड्रॉ कैश फॉर इट्स प्राइवेट यूज इज कॉल्ड, हम उनको क्या कहते हैं, ड्रैंग। ड्रैंग क्यों कहते हैं, जो कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करता है वो फिर उनमें से कुछ रकम एज ए पर्सनली इस्तेमाल करता है, तो हम उनको क्या कहते हैं, ड्रैंग। एक्सपेंसेस वो कारोबार का खर्चा होता है, इनकम और प्रॉफिट में ये इसमें नहीं आता क्योंकि वो पैसे उसमें विदड्रॉ कर रहा है, विदड्रॉ में तो इनकम और प्रॉफिट आते ही नहीं है यार। एसेट्स है फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हम उनको इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। जो करंट एसेट होते हैं वो तो कैश होता है, वो तो करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लिक्विड एसेट्स इसमें यार इसमें वो शामिल होते हैं क्योंकि यहाँ पर फिजिकल और एसेट्स के बारे में जो उन्हें बताया वो टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आज यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन ज़रूर क्लिक करें। ये कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही, ताकि मैं कोशिश करूं कि यहाँ से भी इससे भी अच्छी वीडियो करूँ। अगर मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, इसकी तैयारी कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई गलती होगी तो मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल ID भी मैंने आपको दी उसमें भी शेयर करते थे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।